पूरे झारखंड बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आने की खुशी में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सेकंड टॉपर श्वेता कुमारी गुप्ता, केंदुआ हाई स्कूल के विद्यार्थी और थर्ड टॉपर शिवम कुमार, साथ ही केंदुआ हाई स्कूल के ही छात्र पवन कुमार, जिन्होंने झारखंड बोर्ड में 7वीं रैंक प्राप्त की है। इन सभी छात्रों की मेहनत और लगन को सराहने के लिए सम्मान समारोह में इन्हें स्कूल के प्राचार्य जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुविधा होगी नहीं, हमारी ज्ञान से, अक्षर ज्ञान से मात्र नहीं हो पाता है। हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हमारे कुछ आयाम भी तय हैं। हम उन आयामों पर काम करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व आईएएस को भी सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमारे बच्चे भी सुसाइड करें, ऐसे आईएएस नहीं बने जैसा कि पूजा सिंघल आज एक आईएएस जो 21 वर्ष की उम्र में आईएएस बनी थी। लेकिन आज वो चर्चा में इसलिए नहीं है कि बहुत तेज तर्रार हैं, चर्चा में इसलिए है कि घूसखोर। अभी मैं झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के हरिहरगंज में हूँ और जैक बोर्ड का रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे अच्छे किए हैं और जिस विद्यालय में आया हूँ उसका नाम है सरस्वती विद्या मंदिर। यहाँ के लगभग 10 बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया है और एक बच्ची स्टेट सेकंड टॉपर भी है। आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं कि इन बच्चों को इतना कम सुविधा में भी कैसे गाइडलाइन किया गया, जो कि पूरे झारखंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड ऑफ इंडिया पे। धन्यवाद। ये बताएं कि इतना कम सुविधा रहते हुए भी हम देख पा रहे हैं कि विद्यालय में इतना व्यवस्था नहीं है, तभी आपके गाइडलाइन में इतने अच्छे बच्चे कैसे हैं? हमारे आचार्य, जिनको टीचर कहते हैं बाकी सरकारी स्कूलों में, उन्हें हम आचार्य कहते हैं और हम सुविधा भोगी नहीं है। हमारी विद्या भारती जो संस्था है उसका कहना है कि उसका लक्ष्य है कि हमारा शिक्षा बिल्कुल निचले स्तर यानी कि झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचना है, यही उनका लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को हम मान करके, सुविधा का अभाव है उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे आचार्य समर्पित आचार्य हैं, डिवोटी हैं विद्यालय के प्रति, ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट हो। अंक ज्ञान से, अक्षर ज्ञान से मात्र नहीं हो पाता है। हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हमारे कुछ आयाम भी तय हैं। हम उन आयामों पर काम करते हैं और प्रतिदिन हम उन भैया बहनों का देख रेख करते हैं। सिर्फ अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, उसमें अनुशासन है, उसके बाद संस्कार है। इन सारी चीज़ों पर मेहनत करके हम लोग बात करते हैं, तब जा कर के हम इन्हें अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान देते हैं। अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान तो सारे विद्यालय देते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके हम देते हैं, क्योंकि अभी देखा गया है कि बिहार में कुछ वर्ष पूर्व आईएएस को भी सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमारे बच्चे भी सुसाइड करें, ऐसे आईएएस नहीं बने। मैंने कल ही कहा था कि हमारे विद्यालय के ऐसे आईएएस बनेंगे जो राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे, देश के लिए समर्पित होंगे, समाज के लिए समर्पित होंगे, खुद अपने के लिए नहीं। जैसा कि पूजा सिंघल आज एक आईएएस जो 21 वर्ष की उम्र में आईएएस बनी थी, लेकिन आज वो चर्चा में इसलिए नहीं है कि बहुत तेज तर्रार हैं, चर्चा में इसलिए है कि घूसखोर। दादा, शायद झारखंड में जो स्थान लाए हैं यहाँ के बच्चे, और ये हरिहरगंज है, बहुत लोग नहीं जानते हैं हरिहरगंज को, लेकिन आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय है कि हरिहरगंज के बच्चे, और एक बच्चे नहीं, लगभग 10 बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। इसके लिए क्या कहना है आपका? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के परिणाम को सुनकर, जो 10वीं का रिजल्ट आया है, और मैं इसके लिए खास करके यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ की व्यवस्था, शिक्षण का खिलाफ जो यहाँ का है उससे बहुत प्रभावित हूँ। और व्यक्तिगत रूप से यहाँ के शिक्षण और यहाँ के व्यवस्था के बारे में मैं रुचि लेता रहा हूँ। और यहाँ का प्रधानाध्यापक इतना इस मामले में सक्रिय और सामाजिक हैं और सामाजिक त्रुटियों की ओर ध्यान देते हैं। विद्यालय बच्चों की आवश्यकता और बच्चों के कार्यक्रम पर कि मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे विश्वास है कि संस्था और आगे की ओर बढ़ेगा। और मैं यहाँ के प्राचार्य, आचार्य
और बच्चों को सब को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और क्योंकि मैं एक वृद्ध सज्जन हूँ और 50वां वर्ष में पार कर रहा हूँ, तो इस लिहाज से मैं अपनी शुभकामना, अपना आशीर्वाद इस संस्था को देता हूँ कि यह अपना आगे बढ़ के और अच्छा करे और विद्यालय और इस संस्था का और इस जगह का नाम रोशन करे, प्रकाशित करे, जिससे सभी को खुशी हो और सभी को आनंद मिले और इस संस्था का भविष्य उज्जवल से उज्जवलतम हो। नाम शायद आपका सूर्यांश। सूर्यांश जी, आप इस स्कूल में शायद पढ़े हुए हैं। जी जी पहले जब आपने पढ़ा था जी। और अब में, और जो बच्चे इतने अच्छे किए हैं, क्या डिफरेंस देख रहे हैं? कितने दिन पहले आप पढ़ते थे यहाँ? देखिए, यहाँ हम जो यहाँ जो प्रवेश है, क्लास जो स्टार्ट होता है प्रवेश से होता है। मैं यहाँ पे 7वीं क्लास तक, मतलब 7वां क्लास तक यहाँ पे पढ़ा हुआ था। जी जी। और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे सामाजिक संस्कार, अनेक तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं आज तक मैं जो देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यूसली यहाँ पे लोगों छात्रों छात्राओं को मिलता रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो कल की व्यवस्था थी उससे आज कहीं और ज़्यादा व्यवस्था, और जो हमारे सब आचार्य जी हैं, सभी लोग बहुत जो छात्र छात्राओं पे मेहनत करते हैं, उसी का परिणाम आज हम लोग को इस रिजल्ट में देखने को मिला है। एक चीज़ बहुत बड़ी बात है, हम लोग हरिहरगंज पलामू, ऐसे ही पलामू लोग कहा कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, सरकार बनेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन शायद अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यहीं से ही पूरी झारखंड चलती है ना। इतना पीछे रहते हुए भी हमारे बहुत बच्चे अच्छे कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बच्चे मेहनत करेंगे तो बच्चे ज़रूर अच्छे करेंगे। और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पे जिस तरह का अनुशासन, जिस तरह का शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता रहा है, तो उससे बच्चे प्रेरित होते हैं और बच्चे अच्छे करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पलामू के ही बच्चे अच्छे कर रहे हैं। पूरे झारखंड राज्य में जो भी मेहनत करेगा, चाहे वो किसी भी विश्व के किसी स्तर पर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ के बच्चे मेहनत करेंगे और जहाँ अच्छा गाइडलाइन मिलेगा तो बच्चे ज़रूर अच्छे करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? चंदन प्रजापति। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चंदन प्रजापति हुआ, घर हरिहरगंज हुआ। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री ओबीसी मोर्चा में दायित्व है। मैं समाज सेवा में अभी भी एक्टिव हूँ और सदैव एक्टिव। अभी कह सकते हैं झारखंड में हरिहरगंज, मतलब मेन हरिहरगंज पॉइंट आउट है। जैसे आपने अभी बोला भी है कि हरिहरगंज का नाम लोग झारखंड में जानना चाह रहा है कि है क्या चीज़, कौन सा जगह है ना। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे इतनी पलामू ज़िले में हरिहरगंज बहुत पिछड़ी जगह है। इसके बाद भी पूरे राज्य में हमारी इतनी पिछड़ी जगह में हमारी बहन अगर झारखंड राज्य का सेकेंड टॉपर होती है, इस बात का मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे प्रधानाचार्य और आचार्य जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्हें साथ उनको मार्गदर्शन देते हुए डिसिप्लिन में रखा, उसको अच्छे से समझाया, पढ़ाया। जबकि कोरोना काल में 2 साल हमारे भाइयों बहनों का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद भी इन्होंने प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास देकर, समझाकर, हर संभव जितना मेहनत हो सके इन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से भी मेहनत कराया। उसी का रिजल्ट आज है जो हमारी बहन आज सेकेंड टॉपर लाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस स्कूल से, इस हरिहरगंज प्रांगण से कोई और भाई बहन हो जो अगला झारखंड का 1 नंबर का जो टॉपर सीट है वो हमारा भाई या बहन प्राप्त करेगा। सर, एक बहुत बड़ा चीज़ आपने बोला कि जो भी बच्चे अच्छे किए हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, क्या आप कोई संस्था चलाते हैं क्या? जी, नेशनल ITI संस्था है मेरा। कहाँ पे है? कौआ में है, हरिहरगंज में है। जी जी। तो संस्था का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। साथ में सोशल वर्क भी मैं करता हूँ जी। सोशल वर्कर भी हूँ। और निश्चित रूप से आज पूरे झारखंड में यह चर्चा के विषय है कि हरिहरगंज जैसी छोटी जगह से प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान और टॉप 10 में भी बच्चे हैं। टॉप 10 में भी बच्चे हैं। हाँ, जी। निश्चित रूप से यह चर्चा का विषय है और हम लोग की गौरव का विषय है कि और हम लोगों का मान सम्मान जो बच्चे बढ़ाने का काम किए हैं। और आज
समाज की जो उदासीन रवैया है शिक्षकों के प्रति, जी जी। उस रवैया को, अपने रवैया को बदल करके, और आज अभिभावक हम सभी का दायित्व बनता है कि इन शिक्षकों का भी हम मान सम्मान को बढ़ाएं, क्योंकि यही शिक्षक जो हैं हमारे बच्चे का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भविष्य का निर्माता हैं। इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम मिलकर के, इसके लिए मैंने घोषणा किया है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान लाए हैं पूरे झारखंड में, उनका जो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नामांकन का जो राशि होगा मैं उनको भुगतान करूँगा। बहुत बड़ी बात है कि अगर नामांकन की राशि, कोई समाज सेवी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति अगर इनका इतना अच्छा लचीलापन और इनका एक संस्था भी चलता है तो इसके लिए बहुत ही गौरव की बात है। और एक शुभकामना है सर इन क्लाउड वेव इंडिया टीम की तरफ से कि आप ऐसे ही बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। चलिए, आप लोग को भी हम लोग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए कि लोकतंत्र का चौथे स्तंभ आप लोग हैं, जो आप लोगों ने समाज का आईना दिखाने के आप लोग भी काम करते हैं, और आप लोग भी इस चर्चा को, यहाँ के बच्चे जो टॉप किए हैं उसके पूरे देश में चर्चा के विषय बनाने के लिए आप लोग का भी सहयोग है, इसलिए मैं आप लोग को भी आभार प्रकट करता हूँ। मीडिया चैनल अधिक से अधिक लोगों का जो है बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, झारखंड लेवल से लेकर के देश तक आगे बढ़ाने के लिए मीडिया चैनल को बहुत बहुत मैं आभारी हूँ।